अब सूत्र बताते हैं कि कैसी चीजें काम करती हैं, कैसे चीजें काम करती हैं। अब हम आते हैं किस पे, भिन्नाष्टक पे। अभी तो सर्वाष्टक पे चल रहे थे। को कितने नंबर मैक्सिमम मिल पाएंगे? 8। 8। 8। 8 मिलेंगे कि हर ग्रह के अनुसार देखना। अभी हमने क्या देखा, एक सर्वाष्टक देखा। सर्वाष्टक में क्या था? सर्वाष्टक में यह है कि आपने सभी, यानी कि सभी अष्टकों को एक साथ ले लिया। और भिन्नाष्टक मतलब भिन्न भिन्न ग्रहों का अपना अष्टक है, अपना अष्टक वर्ग। ये क्या कहलाएगा? ये भिन्नाष्टक कहलाएगा। सर्वाष्टक क्या है? सभी ग्रहों का एक साथ अष्टक वर्ग। इसमें मैक्सिमम 56 बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्वाष्टक बता दिया। भिन्नाष्टक की बात करें हम लोग। भिन्नाष्टक में मैक्सिमम 8 बिंदु प्राप्त हो सकते हैं। 7 ग्रह और 1 लगन बराबर 8। लेकिन यवनाचार्य ने राहु का भी अष्टक वर्ग बताया है। जी गुरुजी, हमने देखा है, अपना मेरे में है। हाँ, यवनाचार्य ने बताया है, ने भी अष्टक वर्ग बताया है। लेकिन सभी ज्योतिष आचार्यों ने केवल 8 वर्ग, यानी 7 ग्रह और 1 लगन, केवल 8 वर्ग ही बताए हैं। तो हम लोग जो बाकी सब ने बताया उन्हीं को लेके चलेंगे, राहु को नहीं लेके चलेंगे। राहु के बारे में केवल यवनाचार्य ने बताया है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि किसी भी, जैसे मान लिया ये कुंडली है, तो यहां पर जो कुंडली है उसमें अगर आप एक भाव देखेंगे, क्या देखेंगे? एक भाव। तो एक भाव कितने डिग्री का होगा? एक भाव, ये एक भाव 30 डिग्री का होगा। 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में एक एक भाव को 8 लोग, यानी 7 ग्रह और 1 लग्न, 8 लोग मिलकर के नंबर देंगे। 8 लोग मिलकर नंबर देंगे। ये भिन्नाष्टक वर्ग। यानी मान लीजिए, जैसे हमने कहा ये सूर्य का भिन्नाष्टक वर्ग है, तो सूर्य को दूसरे भाव में किन किन ग्रहों ने नंबर दिए हैं? किन किन ग्रहों ने नंबर दिए हैं? किन किन ग्रहों ने जो नंबर देते हैं वो फिक्स है। जैसे शनि, सबसे पहला जो होगा वो शनि का होगा। दूसरे नंबर पे गुरु, तीसरे नंबर पे मंगल, चौथे नंबर पे सूर्य, पांचवें नंबर पे शुक्र, ठीक है, ठीक है। छठे नंबर पे बुध, सातवें नंबर पे चंद्रमा और 8वें नंबर पे लग्न। यही सीक्वेंस रहेगा। अब मान लिया कि दूसरे भाव में 5 बिंदु मिले हैं। कितने मिले हैं? 5 बिंदु मिले हैं। अब ये निकालना भी है, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाता है, आजकल सॉफ्टवेयर में मिल जाता है कैसे निकाला जाता है, इसका फिक्स फार्मूला है, तो उस पर हम नहीं जा रहे हैं। दूसरे भाव में 5 बिंदु मिले, तो 5 बिंदु मतलब हमारे पास टोटल कितने लोग हैं?
टोटल पांच। कितने? 8। तो 8 में से यहां पर कितने लोगों ने यहाँ पे दिए नंबर? 5। 5 दिए। तो 5 में वो कौन कौन ग्रह हैं जो नंबर दे रहे हैं? तो वो वहां पे जो नंबर देगा उसके आगे एक आ जाएगा। मान लिया कि दूसरे भाव में नंबर दिए, शनि ने दिए तो शनि 1 नंबर देंगे, गुरु ने भी चलो दिए 1 नंबर, मंगल ने 1, सूर्य ने कोई नंबर नहीं दिए, शुक्र ने भी कोई नंबर नहीं दिए, बुध ने चलो 0 नंबर दिए, चंद्रमा ने 1 दिए, गुरुजी ये लगन ने 1 नंबर। नंबर एक ही देंगे? लेकिन गुरुजी लग्न हमेशा 0 क्यों देता है? लग्न कहाँ 0 देता? वो आपकी कुंडली में दे रहा होगा, आप सबको क्यों ले लेते हैं? ये तो वैसे उदाहरण। एक स्पेसिफाइड बात चल रही है, ठीक है, ये स्पेसिफाइड बात चल रही है। अच्छा ये आपकी कुंडली में ऐसा होगा, सबकी कुंडली में ऐसा क्यों होगा भाई? ठीक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये 5 मतलब कि 4 ग्रह और 1 लगन ने यहां पर नंबर दिए हैं। अब कोई ग्रह यहां पर आया ट्रांजिट करते समय, मान लीजिए यहां पर कौन आ गए, मान लिया कि यहां पे ट्रांजिट करते समय यहां पर गुरु आ गए, तो गुरु इन 5 ग्रहों के अनुसार अच्छे हो गए और इन 3 ग्रहों के अनुसार क्या हो गए? बुरे हो गए, क्योंकि इन्होंने इन पे कोई नंबर नहीं दिया था। तो लेकिन ओवरऑल कैसा हुए? इनके अनुसार क्या हुए? गुड। अच्छे हुए गुरुजी। और इनके अनुसार क्या हुए? बैड। टोटल रिजल्ट क्या मिला हमको? टोटल रिजल्ट क्या मिला? गुड। गुड के नंबर ज्यादा थे, बैड के कम थे। ये बात नहीं समझ में आई क्या? सही गुरुजी। और अभी क्या सिस्टम चला रहे हैं लोग कि केवल किसके अनुसार देख रहे हैं? केवल किसके अनुसार? चंद्रमा। तो अब आप देखो, इसीलिए तो उनकी बात गलत जा रही है। ये बात कहना चाह रही है सारे लोग मिलकर के, सारे जितनी भी बुक्स हैं ज्योतिष की, वो ये बात कहना चाह रही है कि भाई केवल एक से आप ना देखिए कि वो ग्रह कहां पे गए। मान लीजिए गुरु का यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांजिट हुआ। अब गुरु का यहाँ ट्रांजिट हुआ है तो गुरु अच्छा फल देंगे कि बुरा फल देंगे, वो केवल चंद्रमा ही डिसाइड नहीं करेगा, सब लोग मिल के डिसाइड करेंगे। अगर ज्यादा लोगों के अनुसार वो शुभ हैं और कम लोगों के अनुसार वो बुरे हैं, तो ओवरऑल उनका रिजल्ट शुभ ही जाएगा। इतनी बात पहले सबको समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। नो डाउट सर, परफेक्ट। अब यहां देखिए, जैसे एक चीज और हम आपको दिखाते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। मान लिया दो लोगों की कुंडली है आपके पास, और दोनों लोगों की कुंडली जो है कुंभ लग्न की है। कुंभ लग्न की 2 व्यक्ति की कुंडली है, एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है। एक व्यक्ति ए, दूसरा व्यक्ति बी है। इन दोनों की कुंडली आपके पास आई है। देखिए कितना मजा आएगा। ठीक, ये फिक्स रहेंगे, इनका सीक्वेंस भी यही रहेगा, ये बदलेगा नहीं, ध्यान रखेंगे। अब 2 लोगों की कुंडली आप देख रहे हैं और कुंभ लग्न की कुंडली है, तो दूसरे भाव में मीन राशि आ गई। अब गुरु का गोचर यहां पर हुआ, चल रहा है यहां पर, सबको समझ में आया? ए को मीन राशि में केवल 2 नंबर मिले हैं और बी व्यक्ति को 6 नंबर मिले हैं। 2 मतलब मान लिया ये गुरु का हमने ले लिया, गुरु का सर्वास्तक भिन्नास्तक ले लिया, सूर्य का हटा दे रहे हैं, गुरु का कर दे रहे हैं। गुरु का, तो जिसका भिन्नास्तक होगा उसी का गोचर उसमें देखा जाएगा, ध्यान रखना है। जैसे गुरु का आपको गोचर देखना है तो गुरु के भिन्नास्तक में, शनि का देखना है तो शनि के भिन्नास्तक में। ठीक है। अब मान लीजिए ये ए व्यक्ति को 2 मिला है और कुंभ लग्न की दोनों कुंडली है। अब यहां पर 1 नंबर मान लीजिए मंगल ने दिया, बाकी सबने 0 नंबर दिए हैं, और 1 नंबर चलिए बुध ने दे दिया, बाकी सबने 0 नंबर दिए। और जो बी व्यक्ति उसको 6 नंबर मिले हैं, 2 3, चलिए इसने नहीं दिया, इन्होंने भी नहीं दिया, 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6,
तो अब देखिए तमाशा, हमारे आचार्य जी लोग टीवी में बैठ के कह रहे हैं कि कुंभ लग्न के व्यक्ति के लिए दूसरे भाव में गोचर चल रहा है, और कुंभ लग्न के लिए गुरु कहाँ के स्वामी हो जाएंगे, दूसरे भाव के स्वामी हो जाएंगे, है ना। 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी गुरु कहाँ के स्वामी हो जाएंगे, 11वें भाव के, और कहाँ के स्वामी हो जाएंगे, दूसरे भाव के। और क्या बोलेंगे आचार्य जी लोग कि गुरु कुंभ लग्न के या कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए गुरु का गोचर बहुत अच्छा जाएगा, बट होगा। और बी वाला व्यक्ति ऐश कर रहा है। क्या देखिए, दो लोग पे अलग अलग फलादेश आ गए, दोनों की कुंडली सेम थी, कुंभ लग्न की थी या कुंभ राशि की थी, और दोनों लोगों की कुंडली में जो बृहस्पति है वो कहाँ के स्वामी हुए, 11वें और दूसरे, और बृहस्पति अपने घर में गोचर कर रहे हैं। लेकिन ए व्यक्ति को ये बहुत परेशान कर देंगे और बी व्यक्ति को ये बहुत अच्छा कर देंगे, ये बात तो बताई नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए व्यक्ति के लिए जो गुरु गोचर कर रहे हैं उनके लिए सारे ग्रह विपरीत हैं, केवल 2 ग्रह को छोड़ करके सबके लिए वो निगेटिव है, 0 दिए उन्होंने नंबर, केवल इन्होंने 2 नंबर दिए। तो भाई वही बात हुई ना जो मैंने कहा, सोसाइटी में 10 फैमिली है, 2 लोग कह रहे हैं ये अच्छा आदमी और बाकी लोग कह रहे हैं बुरा आदमी, किसकी बात मानी जाएगी, बुरे की अच्छी की? बुरे की। और यही जो बी व्यक्ति जिसने 6 नंबर मिले हैं वो क्या है, वो उसको लोग कह रहे हैं कि 6 लोग कह रहे हैं कि नहीं अच्छा है और 2 लोग कह रहे हैं कि खराब है, तो अच्छे की बात मानी जाएगी। जी। और अगर हम वो जो सुने उन लोग की कथा, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि कुंभ लग्न के लिए व्यक्ति का जो गोचर होगा, आप लोग जो है तैयार हो जाइए अपनी पोटली भरने के लिए, धन भाव में गोचर आपको कर रहे हैं, अथाह लाभ देंगे। ए वाला कह रहा लाभ का हमारा जो भी लूटा जा रहा है, बी वाला कह रहा हाँ बहुत बी वाला कह रहा तो बहुत बढ़िया बताते हैं, इससे बढ़िया तो कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, हम तो इन्हीं से बात करेंगे। देख लीजिए 2 का अलग अलग फलादेश आ गया। कैसे आ गया? इस प्रकार से आया। जब तक आप भिन्नाष्टक नहीं देखेंगे, गोचर बताना अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। इसका मतलब ये हो गया, एक बात तो सिद्ध हो गई कि आप दुनिया में जितने व्यक्ति हैं, एक ही राशि के लोग का एक ग्रह का गोचर सबके लिए अलग अलग जाने वाला है। यानी आप एक जनरल फलादेश, जनरल प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। आप देखिए ना, ये भिन्ना कैसे करेंगे भाई, एक कह रहा बी कह रहा अच्छा है। ये बात सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई सबको समझ में? जी गुरुजी। तो यही अंतर आ जाता है गोचर के फलादेश में, और केवल इसका गोचर में नहीं बल्कि सब जगह इसका फलादेश, मतलब जब कुंडली बताई जाती तब भी इसके भावों को लिया जाता अलग अलग तरीके से। कैसे वही बताते हैं। अब जरा एक बात और समझेंगे हम लोग यहाँ पर, जिसका आपको गोचर पकड़ना है या जिस ग्रह के बारे में आपको समझना, उसी का भिन्नाष्टक यूज करेंगे। और कितने अंक हो सकते हैं? 8। कैसे? 7 ग्रह और 1 लगन, और ये भी फिक्स है, उनका सीक्वेंस फिक्स है। क्या फिक्स है? सबसे पहले शनि, उसके बाद क्या हो जाएंगे? गुरु, उसके बाद हो जाएंगे मंगल, उसके बाद हो जाएंगे सूर्य, उसके बाद हो जाएंगे शुक्र। अब हाँ बोलिए। ये कह रहे ये जो जैसे अलग अलग राशि एक ही हुई है, जो अंतर आएगा भिन्नाष्टक में, उसका कारण ये जो प्लेसमेंट होगी ग्रहों की, उसके कारण हो रहा है ना? नहीं नहीं, प्लेसमेंट के कारण है, और सबका ये भिन्नाष्टक निकालने का जो तरीका है, जैसे सूर्य के अष्टक वर्ग में सारे ग्रह कहाँ कहाँ पे अपने अपने शुभ नंबर देते हैं, वो फिक्स है। समझ में बात? नहीं समझ? जी, सभी ग्रह गुरु जी, सभी ग्रह के अष्टक में। आपकी आवाज नहीं आ रही। सबके अलग अलग होते हैं ना गुरु जी, सूर्य का अलग, चंद्रमा का अलग, चंद्रमा का अलग, मंगल का अलग। तो सबका क्या है, सबके अपने अपने उन्होंने क्या दिए हैं, अपने अपने कहाँ कहाँ उनको शुभ देना है, उसके लिए उनका फिक्स है।
जैसे अगर एक का हम बताएं आपको, मान लीजिए आपने सूर्य का भिन्नाष्टक देखा। किसका देखा? सूर्य का भिन्नाष्टक देखा। सूर्य अपने अष्टक वर्ग में जहां पर वो सूर्य बैठे हुए हैं वहां से पहले भाव, दूसरे भाव, जैसे मान लीजिए ये कुंडली ले लेते हैं, सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, ये सूर्य का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सूर्य जो है जहां पर, मान लीजिए आपकी कुंडली में वो दसम भाव में बैठे हुए हैं, मान लिया वो आपकी कुंडली में दसम भाव में बैठे हैं, तो जहां पर वो बैठे हैं वहां से पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में, आठवें भाव में, नवें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में ये अपना एक नंबर देंगे। बात नहीं समझ में आई क्या? मान लीजिए कुंडली कुंडली है 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब सूर्य मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में 10वें भाव में बैठे हैं, तो कहां कहां एक नंबर देंगे? धनु राशि में, यानी पहले तो अपने जहां बैठे वहीं पर, दूसरे भाव में यानी धनु राशि में पड़ेगा, तीसरे में पड़ेगा, इसी प्रकार से चलेगा। अब सूर्य के ही भिन्नाष्टक में चंद्रमा कहां अच्छे नंबर देंगे? जहां पर वो बैठे हैं। जैसे सूर्य कहां अच्छे नंबर देंगे? पहले भाव, दूसरे भाव, चौथे भाव, सातवें भाव, आठवें भाव, नवें भाव, 10वें भाव और 11वें भाव। ये सूर्य के भिन्नाष्टक की बात कर रहे हैं भाई। ऐसे सूर्य के भिन्नाष्टक में चंद्रमा कहां अपने अच्छे बिंदु देंगे? तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव, 11वें भाव में। समझ में आई बात? नहीं आई? ये बात सबको समझ में आ रही? नहीं गुरुजी, नहीं समझ में आई। कोई बात नहीं आई, छोड़ दीजिए, क्या करें। गुरुजी, निकाल या सूर्य के ही भिन्नाष्टक में सभी लोग देंगे ना? अरे भाई जरा सूर्य पता नहीं, रॉकेट साइंस थोड़ी ना लगाए। जी गुरुजी। आपको सूर्य का भिन्नाष्टक तैयार करना, ये इतना लंबी प्रोसेस करे है। जहाँ सूर्य बैठे वहीं से गिनो, जहां सूर्य आपकी जन्म कुंडली में बैठे हैं वहीं से गिनो। भिन्नाष्टक तैयार करिए। चंद्र भी वैसे ही। दूसरे भाव, चौथे, सातवें, आठवें, नवें, 10वें, 11वें में एक एक नंबर दे देंगे, वो एक एक बिंदु दे देंगे। जहां आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठे हैं वहां से वो तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में सूर्य के भिन्नाष्टक में वो बिंदु देंगे। मंगल जहां बैठे हैं, मंगल सूर्य के समान ही, यानी 1 2 4 7 8 9 10 11। ऐसे बुध आ जाइए, तो बुध क्या करेगा? तीसरे भाव, 5वें भाव, छठे भाव, 9वें भाव, 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में अपना शुभ बिंदु देंगे। बुध के बाद आप आ जाइए बृहस्पति। अब ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, कौन कैलकुलेट करेगा, इसलिए सॉफ्टवेयर सब निकाल देता है। 5वां भाव जहां पर बैठे वहां से 5वां, छठे भाव, 9वां भाव और 11वां भाव। अब जैसे मान लिया एक कुंडली हमने कुंभलन की तैयार करी, चलिए कुंडली है, कुंभलन की कुंडली तैयार करी। यहां पर हमने कह दिया, मान लीजिए सूर्य यहां पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा चलिए यहां पर बैठे हुए हैं, मंगल चलिए यहां बैठा देते हैं, बुध चलिए यहीं पर बैठा देते हैं और गुरु चलिए यहां पर बैठा देते हैं। अब ऐसे बाकी सबका निकालना पड़ेगा, तो चंद्रमा, गुरु, बाकी। तो हमें सूर्य का भिन्नाष्टक तैयार करना है। सूर्य का भिन्नाष्टक तैयार करना है, ठीक है। तो सूर्य का हम भिन्नाष्टक कैसे तैयार करेंगे आप देखेंगे। चाहे तो आप ये 11 12 1 2 3 लगन वाले जो नंबर है वही डाल दीजिए। इसके भी 2 तरीके चलते हैं, ठीक है। अब आइए सूर्य के भिन्नाष्टक में सूर्य कहां कहां अपने नंबर देंगे? जहां पर वो बैठे हैं, मान लीजिए सूर्य कहां बैठे हैं आपके, देखिए वृश्चिक राशि में बैठे तो एक नंबर यहाँ पे मिल गया, एक बिंदु मिल गया। दूसरे भाव में नंबर मिल गया, चौथे में मिल गया, 7वें में एक नंबर उन्होंने दे दिए, 8वें में एक नंबर दे दिए, 9वें में एक नंबर दे दिए, 10वें में दे दिए, 11वें में दे दिए। सूर्य ने ये नंबर दिए। अब आते चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के भिन्नाष्टक में कहा नंबर देंगे? 3 6 10 11।
तो चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ से तीसरा भाव कौन सा पड़ेगा, ये 3, 6 कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा 6, 10 कौन सा पड़ेगा, ये पड़ेगा, और 11 ये पड़ जाएगा। ये लीजिए, तो ऐसे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, हर ग्रह नंबर दे रहा है, सूर्य के बिना, ऐसे चंद्रमा के विन्यासक में अलग नंबर दे रहे। ये बात सबको समझ में आ रही नहीं आ रही? एकदम परफेक्ट। हाँ जी सर, जी ऐसे बने, अष्टक वर्ग ही आ गया सर, सब ये बहुत ज्यादा लेंदी है। अष्टक वर्ग ही आ गया। हाँ हाँ, तो लेकिन अब ऐसे ये पूरा क्या सब लिखा हुआ है, बट इतना बनाने कोई बैठेगा तो सुबह शाम तक केवल अष्टक और वर्ग बनाता रहेगा एक कुंडली। हाँ सर, लेकिन एकदम वो जो अच्छे में समझा दिया। हाँ, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर बनाया जाता, बट इतने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास सॉफ्टवेयर है, हम उससे निकाल लेते हैं। फिक्स है ये बात ना, ये बात सबके लिए सारी कुंडली में फिक्स है, लेकिन मिलने वाले नंबर सबके अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि सबकी कुंडली में वो प्लेनेट अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ जो मेन बात बतानी है उस पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, ये समझ में आया निकालना। तो लेकिन अब सीक्वेंस यही चलता है। ठीक, अब जरा देखिए, ये देखिए, अब यहां ये देखिए, कोई भी ग्रह एक एक भाव में, एक भाव कितने डिग्री का हुआ, 30। डिग्री का हुआ। ठीक है, तो एक भाव को मैक्सिमम कितने नंबर मिल सकते हैं, 8। 8। कैसे? 7 ग्रह और एक लगन दे सकता है। एक भाव को मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, यानी मैक्सिमम बिंदु और रेखा होती है, बिंदु शुभ होती है, रेखा अशुभ होती है। ये भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत में अलग अलग कॉन्सेप्ट, लेकिन अब यही माना जाता है, बिंदु शुभ है और रेखा अशुभ है। मैक्सिमम बिंदु कितने हो गए, 8। तो अगर हम निकालना चाहेंगे कि एक भाव में 8 बिंदु हो सकते हैं, 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8, यानी ये 8 लोग देंगे, 8 लोग देंगे, तो एक बिंदु का तो ये कितना भाव स्ट्रांग हो गया, है, क्या हो गया? ये तो भाव स्ट्रांग हो जाएगा गुरुजी, अरे वो भाव तो स्ट्रांग हो जाएगा फिर। बात की बात है। हाँ, हो गया, बहुत स्ट्रांग हो गया। ठीक, चलिए अब बात समझिए, क्या बोल रहे थे। एक बिंदु का कितना डिग्री हुआ, यानी 8 बिंदु बराबर 30 डिग्री हुआ। ये बात समझ में आई? जी गुरुजी। एक बिंदु बराबर 30/8, लगभग 3.45 आ जाएगा, यानी 3.75। 45 मिनट। हाँ बरोबर। क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 डिग्री, 60 मिनट 75%। 1 डिग्री, तो 3 डिग्री 45 मिनट का एक एरिया हुआ। अब जरा बात समझिएगा, बहुत एकदम सबसे सूक्ष्म पे जा रहे हैं, एकदम सूक्ष्म पे उतर गए अब हम लोग। ये नोट कर लीजिएगा कि एक बिंदु का कितना डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री 60 मिनट। ठीक है, 3.7। हैं? क्या क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो अब यहां देखिए, ये हटा रहे हैं वाला पार्ट, और जो ग्रह है ना उसका सीक्वेंस फिक्स है। ये ग्रह का सीक्वेंस फिक्स है, ये ठीक है। अब समझिए जरा, अब अभी मैंने बताया एक बिंदु बराबर 3 डिग्री 45 मिनट। तो अब पहला जो रहेगा, कोई भी ग्रह मान लीजिए किसी भाव में आया तो 0 डिग्री, तो यानी पहला जो रहेगा उसको 0 डिग्री से 3 डिग्री 45 मिनट, इसको बोलते हैं कक्षा। ऐसे लिखा गया, कक्षा लिखा गया, कक्षा, ये कक्षा है। यानी कि
अभी पहले पूरा लिख लीजिए। अब 3 डिग्री 45 मिनट से फिर 3 डिग्री 45 मिनट जोड़िए, कितना आ जाएगा, जोड़िए जल्दी। तो 3 डिग्री में 3 डिग्री 6 डिग्री और 45 मिनट 60 डिग्री 30 मिनट। भाई 60 नहीं समझ में आएगा, ये 60 डिग्री 30 मिनट कैसे हुआ? जी जी गुरुजी समझ में। भाई 3:45 में पहले आपने 3 जोड़ा, कितना हो गया, 6:45 हुआ। अब इसमें आपको कितना जोड़ना है, 45 और जोड़ना है। तो 45 में पहले 15 जोड़ा तो ये 60 हो गया, 6:60 मतलब 6:60, इसको आप 7 कह दीजिए क्योंकि ये 60 इधर एक चला आया, तो 7 और कितना हो गया, 30 बचा, क्योंकि 15 आपने इधर ले लिया था। नहीं समझ में आया क्या ये? जी 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 गुरुजी। तो 60 डिग्री 30 मिनट हो गया। अब 7 डिग्री 30 मिनट से 7 डिग्री 30 मिनट से कितने डिग्री ले लेते हैं, 3 डिग्री 45 में जोड़ी, कितना हो जाएगा, 7 3 10 10-15। 10 15 कैसे भाई, 7 3 10 और 45 11 15 ना, जोड़िएगा 11 हाँ 15 हाँ। और 11 15 से फिर आप 3 45 जोड़ेंगे, कितना हुआ, तो 45 यानी 45 15 60, फिर एक इधर आ गया 12 और 3 15 15 डिग्री, 15 डिग्री हो गया। 15 डिग्री में फिर से आप 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो 18 45 हो जाएगा, नहीं जाएगा? 18 जी गुरुजी। 45 में फिर से आप 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट हो जाएगा। 22 डिग्री 30 मिनट में, सॉरी 22 डिग्री 30 मिनट में 3 45 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 26 15 हो जाएगा, 26 15 हो जाएगा ना। और 26 15 में अगर आप 3 डिग्री 45 मिनट जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा 30 डिग्री आ जाएगा। अब जरा यहां से समझना, पहले यहां तक किसी कोई दिक्कत हो तो बताए, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जी गुरुजी। ये सबको समझ में आया यहां तक कि कोई दिक्कत है? जी नहीं गुरु गुरुजी। जी आ गया। यहां समझ में आ गया ना सबको? ठीक है। जी गुरुजी। हाँ, अब देखिए जरा, जी अब कैसे फलादेश बदलने वाला है वो आप देखिए, कैसे फलादेश बदलने वाला है। मतलब मान लिया अभी गुरु कहाँ चल रहे हैं, गुरु कहाँ चल रहे हैं, मीन राशि में, मीन राशि में चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, है ना। अब मीन राशि में मान लीजिए इसकी मीन राशि यहां पर आ रही है, गुरु यहां चल रहे हैं और यहां पर इसको गुरु के भिन्नाष्टक में, क्योंकि जिसका गोचर देखना उसी का भिन्नाष्टक होना चाहिए, यहां पर इसको 5 बिंदु मिले। कितने, 5 5 किसने दिए, मान लिया शनि ने 1 बिंदु दिया है, गुरु ने भी 1 दे दिया, मंगल ने 0 दिया, सूर्य ने 0 दिया, शुक्र ने 0 दिया, बुध ने चलिए 1 दे दिया, चंद्रमा ने 1 दिया, लगन ने 1 दिया। इतनी बात समझ में आ गई? जी गुरु जी। अब जी मान लिया गुरु का गोचर हो रहा है, आज बताइए गुरु कितने डिग्री पर है, जल्दी बताइए, है किसी के पास, गुरु कितने डिग्री, 4:39। 4:39। 4:39 पर, मान लिया 4:39 पर है, ये आज का गुरु का गोचर है। तो गुरु है तो मीन राशि में, और बोल रहे हैं आप क्या कि भाई 5 नंबर पे है, गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होगा। लेकिन 4:39 में गुरु कहां पे गोचर कर रहे हैं, गुरु की कक्षा गुरु में में। गोचर कर रहे हैं, तो अभी तो इसके लिए समय अच्छा चलेगा। लेकिन जी जैसे गुरुजी। गुरु 7 डिग्री 30 मिनट से 18 डिग्री 45 गे, मतलब 7 डिग्री से चलना चालू करेंगे, 7.5 डिग्री से, और 18 45 इसके लिए गुरु ने 5 नंबर दिए, लेकिन इसके लिए बुरा समय स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, इनको 0 अंक प्राप्त है ना जी। हाँ, यानी कि जहां पर जिस भाव में ज्यादा बिंदु मिले थे, तो आपने एकदम डायरेक्ट कह दिया इसके लिए तो बहुत अच्छा समय होगा, लेकिन बीच में 2-3 महीना उसके लिए ऐसा होगा कि उसके लिए भी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरु की वो, गुरु चलते चलते उस डिग्री पर आ गए जिस कक्षा में गुरु के भिन्नाष्टक में किसी ग्रह ने नंबर ही नहीं दिए, तो वो समय खराब हो जाएगा। ये एकदम सूक्ष्मतम पॉइंट हो गया, एकदम एक्यूरेट आपका फलादेश जाने वाला है। डीप डीप। बोलो आप दिन बता, अब जैसे इसमें भी है कि कौन सा कितने दिन में कोई भी 3 डिग्री 45 मिनट बदल सकता है, तो चंद्रमा कुछ घंटे में बदल लेते हैं,
अब मान लीजिए किसी को आपको वो बताना है, क्या नाम है, कि भाई चंद्रमा का आपको भिन्नाष्टक देखना है, तो चंद्रमा की भिन्नाष्टक में आपको ये बात बतानी है कि इसका कौन सा समय, अभी उसका भी फार्मूला है कि वो दिन में कौन सा समय होगा जब उसका समय अच्छा चलेगा। लेकिन आप मान लीजिए चंद्रमा का भिन्नाष्टक देख रहे हैं और कुछ बातें बता रहे हैं आप, तो चंद्रमा 3 डिग्री 45 मिनट कवर करने में 3 से 4 घंटे लगाते हैं। तो आप उस व्यक्ति को वो बता सकते हैं कौन से 3 से 4 घंटे अच्छे होंगे और कौन से 3 से 4 घंटे खराब होंगे उसके। सही गुरुजी। ये बात नहीं समझ में आई? मान लीजिए चंद्रमा के अष्टक में उसको 7 नंबर मिले, क्या मिले? 7 नंबर मिले। चंद्रमा जहां पे भी गोचर कर रहा है, आज अभी वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, आज अभी कहां गोचर कर रहे हैं? बरोबर, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अब वृश्चिक राशि में चंद्रमा के ही भिन्नाष्टक में जाके देखेंगे हम लोग, और मान लीजिए उसको 7 नंबर मिले। अब 7 में एक ग्रह ने तो नंबर नहीं दिए ना। मान लिया कि चलिए गुरु ने नंबर नहीं दिए, गुरु ने 0 नंबर दिए, बाकी सब ने नंबर दिए। शनि ने दिया है, मंगल ने दिया है, सूर्य ने दिया, शुक्र ने दिया, बुध ने दिया, चंद्रमा ने दिया, लग्न ने दिया, लेकिन किसने नंबर नहीं दिया? गुरु ने नंबर नहीं दिया। चंद्रमा वृश्चिक राशि का तो नीच का है, ऐसी दिक्कत है। 12वें भाव में गोचर कर रहा, और दिक्कत है। लेकिन इसकी ये दिक्कत कब और बढ़ने वाली है? ये जब 40 से 60 डिग्री तक ये चंद्रमा जब गोचर करेंगे, ये 3 से 4 घंटे इसको सावधान रहने चाहिए। इस 3 से 4 घंटे में कोई नया कार्य मत प्रारंभ करे, मतलब एकदम आप एक्यूरेट बता देंगे उसको। बाकी जितनी लोगों को नॉलेज, वो कहीं 7 नंबर मिले हैं, मतलब बहुत अधिक इतने तक लोग पढ़ते हैं कि भिन्नाष्टक में बहुत नंबर मिल गए, वो सॉरी सर्वाष्टक से भिन्नाष्टक में नहीं आते, और आते तो उनको पता भी नहीं होता क्यों लगाना है, और भिन्नाष्टक से आ जाए तो उन्हें कक्षा नहीं पता क्या होती है, और कक्षा पता भी है तो डिग्री नहीं पता। मैंने डिग्री लिख दी, इसको नोट कर लीजिएगा सब। जी जी गुरुजी, पूरा सर्जन लेवल डॉक्टर। हाँ, जिस 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 डिग्री पर वो प्लेनेट चल रहा है, उस डिग्री में उस कक्षा ने नंबर दिए कि नहीं दिए, आप तुरंत बता देंगे। अब मान लीजिए कि कोई भी प्लेनेट उस भाव में गोचर कर रहा है जहां पर उसको मात्र 2 ही नंबर मिले, मान लीजिए 2 ही ग्रह ने बिंदु दिए हैं। किसी का माइक खराब है, बंद कर ले भाई। किसी 2 ही ग्रह ने उसको 2 बिंदु दिए हैं, तो क्या पूरा जब तक वो ग्रह यहाँ पे रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पर वो गोचर कर रहे हैं वो ग्रह, तो तब तक उसके लिए पूरे समय खराब रहेगा? नहीं, ये समय खराब नहीं रहेगा। वो कब समय खराब रहेगा? जब 2 बिंदु, अगर उस बिंदु से, यानी उस एक बिंदु बराबर 3 डिग्री 45 मिनट, यानी उस बिंदु से अगर ग्रह का गोचर हो रहा है, तब तो वो समय उसके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाकी के लिए उसका समय खराब होगा। अब ये सब जो है शनि उन्हीं के लिए बड़ी प्रॉब्लम कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि शनि को 3 डिग्री 45 मिनट चलने के लिए 3 से 4 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने लगते हैं। अब मान लीजिए शनि ऐसे भाव में गोचर कर रहे हैं जहां पे मात्र 2 नंबर मिले हैं, तो उसके 2.5 साल में 8 महीने तो अच्छे जाएंगे, बाकी पूरे महीने खराब होंगे। वो ये कहेगा यार इस महीने तो हमने बड़ा राइज कर लिया, लेकिन फिर हम गिर गए। शनि ने ओवरऑल हमको तो बड़ा परेशान किया, लेकिन ये हमें जो है ना 8 महीने हमको अच्छा दे गया। तो आप समझ गए ना कौन से 8 महीने अच्छे हो गए। यानी अच्छाई में भी आपने बुराई ढूंढ ली, और बुराई में भी आपने अच्छाई ढूंढ करके बता दिया। ऐसे हर ग्रह का गोचर वहां पर इंपैक्ट डालेगा उसको। ये भिन्नाष्टक आपको समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। जी गुरुजी, पक्का सबको समझ में आ गया ना भाई? 100%। हाँ, तो इस प्रकार से चीजों जी को सर। हाँ आपको लेकर चलना होगा, तब जा करके आप अपना सही प्रेडिक्शन दे पाएंगे गोचर का भी, और कुंडली के अनुसार भी आप ये गोचर बता पाएंगे लोगों को। अब इसमें हम अब चलेंगे भिन्नाष्टक में। भिन्नाष्टक में सबसे ज्यादा महावास्तु यूज करते हैं लोग, बताएंगे हम उसको, लेकिन हम यहाँ उसकी कोई चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि वो तो उस वाली क्लास में बताएंगे। बट कुंडली से रिलेटेड जहां जहां जो जो बात आएगी वो हम बता देंगे उसमें, ठीक है? कि कैसे मान लीजिए चंद्रमा का गोचर कर रहा है, तो हमें चंद्रमा से किन किन बातों का पता करना है, विवाह में किस प्रकार से देखना है,
बुध से क्या देखना है? अब कोई व्यक्ति सूर्य से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य से केवल सूर्य का ही नहीं देखना, सूर्य से पिता के बारे में सब कुछ जान सकते हैं आप। पिता के कितने भाई थे, पिता की संपत्ति कितनी थी, आपके पिता कितने पढ़े लिखे हैं, पिता का भाग्य कैसा है, पिता का कर्म कैसा, ये सब बता दिया जा सकता है। लेकिन उसके लिए पेशेंस चाहिए और चीजों को कैलकुलेट करना आना चाहिए। लेकिन ये जो मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पर ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी फलादेश इसी बात पर डिपेंड करेगा। आप केवल इतना ही ना बोल दीजिए कि भाई कोई भी ग्रह जो है ऐसे भाव में गोचर कर रहा है जहां पे 3 नंबर दे, भाई आपके लिए तो बुरा जाने वाला है। आप पता चला उसके लिए कुछ समय अच्छा गया, वो आके खड़ा हो गया, देखिए अच्छा वो जो समय अच्छा हुआ मान लीजिए उसके लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया, क्योंकि और भी सारे ग्रह उस वक्त अपने पीक पर आ गए थे, तो उसको कोई इतना बड़ा अवार्ड मिल गया उसी समय में। और आपने कहा था समय खराब होगा, आपने तो 3 नंबर देखा था, आपने कहा तो समय खराब जाएगा आपका, तो आपकी तो लाके खड़ा हो जाएगा। मान लीजिए कि पूरे दिन चंद्रमा का लेते हैं, चंद्रमा 2.5 दिन में जो है गोचर करते हैं, तो मान लीजिए चंद्रमा अकेले चंद्रमा थोड़ी ना कुछ कर पाएंगे, बाकी सारे ग्रह भी तो यही काम करें। बाकी सारे ग्रह अपने पावर में है, यानी सब पे वहां पर वो गोचर करें जहां पर उनको नंबर मिले अपनी कक्षा में। और आप चंद्रमा का केवल देख रहे हैं कि भाई जो है ना इस वक्त आप जाएंगे आपका काम नहीं बनेगा, मतलब ये 2.5 दिन आप संभल के रहिए। पता चला उसी 2.5 दिन में उसको एक बहुत बड़ा टेंडर मिल गया, उसी 2.5 दिन में उसको बहुत बड़ा कोई चीज मिल गया, आपके सामने खड़ा हो गया। वो आप तो बोले तो नहीं मिलेगा, और ये देखिए मुझे मिल गया। अब आप देखेंगे कि वो कब उसको मिला, वो समय जब वो चंद्रमा उसी पॉइंट पर वो गोचर कर रहे थे जहां पर जिस कक्षा में उसको नंबर मिले थे। जी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो अगर केवल आपको यही बात पता है कि 4 नंबर से कम वाले ग्रह खराब फल देंगे और 4 नंबर से ऊंचे वाले ग्रह अच्छा फल देंगे, तो आप बहुत बड़ा धोखा भी खा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ लोग क्या करते हैं ना, बातों को नहीं समझते, बातों की खाल उधड़ने लग जाते हैं। और उधड़ना भी चाहिए, क्योंकि उनको पता ही नहीं है असलियत क्या हो रही है। पता तो सबको, ज्योतिषों को तो पता है क्या हुआ यहाँ पर। ये उस समय गया बात करने या उस समय टेंडर लेने गया जब चंद्रमा का गोचर या किसी भी प्लेनेट का गोचर अपनी कक्षा में बिंदु वाले नंबर पर, बिंदु वाले तब गया। जिसको अभी कुछ समय पहले हमारा फोन आया था कि सर आप मुहूर्त सिखाते हैं, मुहूर्त हम नहीं पढ़ाते। ये मुहूर्त ही है, ये सबसे बड़ा मुहूर्त आप निकाल के दे देंगे, भाई इस समय चला जा, तेरा काम हो जाएगा। ये चीजें हैं, समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आप लोगों को? जी गुरुजी। तो यहाँ आपको बताना, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या नाम है, भिन्नाष्टक की। हर ग्रह को उठा के बात करेंगे, किस ग्रह से क्या क्या बातें हमें पता चलती, लेकिन उसमें वास्तु वाला पार्ट हम नहीं इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि वो उस वाली क्लास में होगा।